हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाए। स्टूडेंट, हम 7th क्लास का सेकेंड चैप्टर कर रहे थे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आज हम उसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। स्टूडेंट, 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फिगर्स बनी हुई हैं, आपने सामने इनको मैच करना है। तो हमने देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है इससे मैच कर रही है। तो इसमें फर्स्ट में 2 सर्कल बने हुए हैं और बॉक्स बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर भी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 सर्कल हैं, 2 इंटू। अब इसमें से 2 इंटू कौन सा है, एक फर्स्ट, ये सेकंड और लास्ट। तो सेकंड वाली फ्रैक्शन कैसे होती है स्टूडेंट, जो भी जितने टोटल बॉक्स हो वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जो फिल्ड हो बॉक्स वो न्यूमिनेटर में। यहाँ पे 2 बॉक्स फिल है ना, टोटल कितने हैं 5। तो 2/5 बनी ये फ्रैक्शन। तो 2 सर्कल 2 मल्टीप्लाई 2/5। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है इसका, सेकंड वाला। ठीक है, तो ये होगा ए का आंसर। चाहे यहाँ पे ऐसे सामने ए लिख लो, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी मैच कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब सेकंड बी पार्ट देखो। यहाँ पे 1 2 3 बॉक्स बने हुए हैं, हर एक बॉक्स में 3 बॉक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो 2 फिल हैं हर एक में। तो ये क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2/3। तो 2/3 ये कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन। तो ये बी पार्ट जो है ये थर्ड पे मैच कर दोगे, ऐसे सामने चाहे बी भी लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में 2 बॉक्स बने हुए हैं, वहाँ पे ये हाफ में उसको डिवाइड किया गया है और 1 फिल है। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। इसको ऐसे, ये सी आ गया यहाँ पे। ठीक है, नाउ लास्ट जो है 1 2 3 ट्रायंगल्स हैं, उसमें हर एक में एक ट्रायंगल और बनी हुई है और वो फिल है। तो वहाँ टोटल बॉक्स देखो 1 2 3 4। ठीक है, 4 बॉक्स हैं और फिल 1 है, तो 1/4 होगा ना। 3 मल्टीप्लाई 1/4। तो कौन सा ऑप्शन बचा ही एक लास्ट पे, ये 1। तो ये जो है ये किससे मैच करेंगे, फर्स्ट से। यहाँ पे आप डी लिख दोगे। क्लियर, इजी है ना स्टूडेंट। पहले आपने ध्यान से देखना है कि बॉक्स फिल कितने हैं, टोटल कितने हैं। ठीक है, जितने फिल हैं वो न्यूमिनेटर में आते हैं, जितने टोटल हैं वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जितने टोटल बॉक्सेस हैं यहाँ पे, ठीक है, फिगर जितनी बनी हुई हैं वो इनटू उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, नाउ सेकंड सम। स्टूडेंट, सेकंड सम देखो, मल्टीप्लाई होल नंबर टू ए फ्रैक्शन एंड रिड्यूस इट टू द लोएस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे होल नंबर को फ्रैक्शन से कह रहा है मल्टीप्लाई करो एंड रिड्यूस इट इन लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में भी करो। ऑल्सो कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन, अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है तो उसे मिक्स में भी कन्वर्ट करो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट उसने कहा है मल्टीप्लाई होल नंबर टू ए फ्रैक्शन, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट सोल्यूशन लिख के, ठीक है, 4 × 1/3। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं होल नंबर की फ्रैक्शन के साथ, ये जो होल नंबर होता है इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इट मीन्स 1 हर एक के डिनोमिनेटर में होता है, 1 लिख सकते हैं ना। तो अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 4/3। तो ये स्टूडेंट अब पहले से ही लोएस्ट फॉर्म में है, यानी कि ये कटिंग नहीं हो रहे, दोनों सेम टेबल में नहीं आते, है ना। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ रफ में डिवाइड करके देखो, 4 अंदर 3 से डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 और 1 बच गया। लिखते कैसे हैं, जो डिनोमिनेटर में है वो वहीं रहेगा, जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर, और जो आंसर आया वो साइड पे। तो 1 1/3 ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, नाउ इसके सेकंड पार्ट में देखो, सोल्यूशन 11 मल्टीप्लाई 4/7।
तो यहाँ भी 11 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लोगे। तो ये 11 को 4 से मल्टीप्लाई 44/7। अब ये भी लोएस्ट फॉर्म में ही है, इसको कटिंग नहीं कर सकते हैं ना हम, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए सामने डिवाइड कर दोगे। 44 अंदर 7 से डिवाइड करोगे, 7 6 42, कितना बचा 2। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 7 नीचे ही आएगा, जो रिमाइंडर बचा ऊपर, और जो आंसर है वो साइड पे। ये आ गया आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 3/4 इंटू 6। अब 6 के डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ 6 3 कितना 18/4। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दोनों देखना है सेम टेबल में कहाँ पे आते हैं, कौन से टेबल में दोनों कटिंग हो रही है। तो 2 के टेबल में दोनों कटिंग हो रही है ना, कहाँ पे 2 2 4 और 2 9 8। तो हमारे पास आ गया 9/2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना है हमने, है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए सामने रफ में डिवाइड कर लोगे, 9 अंदर 2 से डिवाइड, 2 4 8 और 1 बच गया। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 2 डिनोमिनेटर में है वहीं रहेगा, जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर, और यहाँ पे आंसर जो है वो क्वेश्चन 4। ठीक है, ये आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर। ये तो पहले भी बेटा आपने किए हुए हैं, आते हैं ना सभी को, साथ साथ प्रैक्टिस करो, साथ साथ आंसर करो मेरे, आप भी, आपको भी आ जाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन 9/7 इंटू 5। अब यहाँ 5 के डिनोमिनेटर में 1, तो मल्टीप्लाई करोगे सामने सामने, 9 5 45/7। अब ये पहले से लोएस्ट फॉर्म में है, सेम टेबल में नहीं आते, कटिंग नहीं होगी, तो सामने डिवाइड करके इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे। 7 6 42, ये 3 बच गया। लिखेंगे कैसे, 7 डिनोमिनेटर में है वही रहेगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर और क्वेश्चन सामने। ठीक है, ये आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट सम में पहले मिक्स फ्रैक्शन जो है इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई और जितना आंसर आया उसमें 5 ऐड। तो 6 × 2, 6 2 12 प्लस 5/6 इंटू 4 साथ में ही है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 17/6 इंटू 4। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, 17 4 68/6। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो लोएस्ट फॉर्म के लिए कटिंग करेंगे, यहाँ पे 2 के टेबल में कटिंग हो रही है, 2 3 6 और 2 के टेबल में इन दोनों को डिवाइड किया तो कितना आ गया 34। तो नाउ ये 34/3 जो है वो लोएस्ट टर्म आ गई। ठीक है, तो उसको अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कैसे, डिवाइड करके सामने रफ में डिवाइड कर लो दोनों को। 34 अंदर 3 से डिवाइड, 3 1 3, 1 0 बचा यहाँ पे, और ये 4 उतारेंगे, फिर से 3 1 3, तो 1 बच गया। ठीक है, नाउ लिखेंगे कैसे, 3 नीचे ही रहेगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर, और क्वेश्चन को साइड पे। ठीक है, ये आ गया हमारा 5th पार्ट का आंसर। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट जो है 6th पार्ट, उसको भी सेम ऐसे ही पहले चेंज करोगे, 10 6 60 और 5 ऐड किए 65, 65/6, जो डिनोमिनेटर में होता है वो वहीं रहेगा। ठीक है, तो नाउ मल्टीप्लाई 5 के साथ, ये सामने सामने मल्टीप्लाई कर लोगे, रफ में मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 325/6 आ गया। नाउ ये पहले से लोएस्ट फॉर्म में है, कटिंग नहीं हो रही सेम टेबल पे इस पे, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे कैसे, सामने डिवाइड करके। ठीक है, 6 से डिवाइड करोगे, 6 5 30, 2 बचा, ऊपर से 5 उतारेंगे 25, देन 6 के टेबल में 25 तो आता नहीं, तो 4 पे 24, 6 4 24, तो 1 बच गया, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे मिक्स फ्रैक्शन, ये 6 डिनोमिनेटर में रहेगा, 1 रिमाइंडर ऊपर, और जो क्वोशिएंट है वो सामने। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सम में 6 3/4 को पहले कन्वर्ट करेंगे, 27/4 आ गया। अब 27 को 5 से मल्टीप्लाई करके 135/4।
नाउ ये पहले से ही लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है, सेम टेबल पे नहीं कटिंग हो रही, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सामने रफ में डिवाइड करके, ठीक है, 4 से। 4 3 ज़ा 12, कितना बचा 1, ऊपर से 5 उतारेंगे, फिर से 3 के टेबल में जाएगा 2 पे और 3 बच गया रिमाइंडर, ठीक है। नाउ इसको लिखेंगे कैसे, 4 डिनोमिनेटर में ही रहेगा, 3 रिमाइंडर बचा और 33 क्वेश्चन साइड पे। ये आ गया आंसर। क्लियर। नाउ 8 सम जो है यहाँ भी ये पहले इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 15 में 2 ऐड किए, कितना आ गया 17/5 इंटू 8। नाउ 17 के टेबल में 8 पे देखो क्या आता है, नीचे 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 17 8 ज़ा 136/5। अब ये पहले से मिक्स लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है, सेम टेबल, ये 5 के टेबल में नहीं कटिंग हो रही, तो अब क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे डिवाइड करके, ठीक है। 5 के टेबल में 2 पे 10, 3 बच गया, 6 ऊपर से, 5 7 ज़ा 35, ये 1 बचा, ठीक है। नाउ मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 5 डिनोमिनेटर में, 1 रिमाइंडर है वो ऊपर और 27 साइड पे। ये आ गया आंसर। क्लियर। नाउ थर्ड सम है सॉल्व। उसका फर्स्ट पार्ट देखो, 1/2 ऑफ 46, तो ऑफ को हटा के उसके प्लेस पे मल्टीप्लाई लिख लेना है। अब तो सेम वैसे ही सम बन गया, पहले सेकंड पार्ट में जितने सम किए ऐसे ही तो थे, ठीक है। होल नंबर को हमने फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई करना था, है ना। तो यहाँ भी, तो ये नीचे क्या है इसके 1, ठीक है, कोई नहीं है ना डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे स्टूडेंट कोई हमें उसने मतलब ये नहीं कहा कि आपको मल्टीप्लाई करना है देन कन्वर्ट करना है फिर लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो आप सीधे ही यहाँ पे भी इसको ऐसे ही कर सकते हो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो सामने सामने, फिर 2 से डिवाइड कर लो, नहीं तो यहाँ भी कटिंग हो रही है तो आप कर सकते हो। जैसे 2 के टेबल में ये 46 जो है कहाँ पे डिवाइड करके देख लो, अगर आपको ऐसे मुश्किल लगती है ना तो सामने ऐसे डिवाइड कर लिया करो 46 को 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4 और ये कितना बचा यहाँ पे 6, 2 3 ज़ा 6, तो 23 आया ना, इट मीन्स यहाँ पे 23। तो सीधे भी अगर देखो, अब आप बड़े हो 7th क्लास में हो तो आपको डायरेक्ट कटिंग करनी आनी चाहिए। कैसे करते हैं देखो, 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है 2 पे, तो यहाँ पे 4 के प्लेस पे 2 आ जाएगा। देन 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है 3 पे, तो यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये बन गया 23। डिवाइड करके भी वैसे आया, अगर डायरेक्ट करते हो तब भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आंसर आया उसको सामने मल्टीप्लाई कर लोगे, 1 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 23 आंसर। क्लियर, इजी है ना। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, अब 3 के टेबल में 27 9 पे आता है, ठीक है। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 2 ज़ा 18, तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 18। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट 1/3 ऑफ 36, तो यहाँ पे 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 36। देखो 12 3 ज़ा 36, तो 3 के टेबल में 12 पे 36, 12 1 ज़ा 12, तो ये आ गया हमारे पास 12 आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो, 3, अब 4 के टेबल में 16 कहाँ आता है 4 पे, 4 4 ज़ा 16। नाउ यहाँ ऊपर 4 और 3 बच गया, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 4 ज़ा 12 आ गया आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट 5/7 ऑफ 35, तो 5/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 35, ठीक है। 5/7 मल्टीप्लाई 35। नाउ 7 के टेबल में 35 कहाँ पे आता है 5 पे, ठीक है। तो कटिंग होगी इन दोनों की। नाउ बचा क्या ऊपर 5 × 5, तो 5 × 5 मीन्स 5 5 ज़ा 25 आ गया आंसर। क्लियर।
नाउ फोर्थ नंबर सम देखो स्टूडेंट, शेड। अब वो 3 पार्ट्स हैं इसमें फोर्थ सम के, यहाँ पे बॉक्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि शेड करो इनमें। वो शेड आपने करनी कैसे है वो देखो। 1/3 ऑफ रेक्टेंगल्स इन बॉक्स ए, कहता 1/3 किसका, जितनी यहाँ पे ए पार्ट में रेक्टेंगल्स हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में 2/3 ऑफ सर्कल इन ए बॉक्स, 2/3 पार्ट शेड करना है हमने, कितने, जितने यहाँ पे बॉक्स हैं उनका। और लास्ट पे 1/3 ऑफ ट्रायंगल्स इन सी, ये सी जो बॉक्स है उसमें जितनी ट्रायंगल हैं उसका 1/2 पार्ट जो है, हाफ यानी कि पार्ट, उसको हमने शेड करना है। तो फर्स्ट देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। देखो पहला था ए पार्ट 1/3 ऑफ जितने बॉक्स हैं 9 में, तो यहाँ बॉक्स कितने हैं 9, तो इट मीन्स 1/3 ऑफ 9। बी पार्ट में 2/3 ऑफ जितने सर्कल थे, यहाँ पे सर्कल कितने थे टोटल 6, ठीक है। लास्ट में 1/2 ऑफ ये इतनी ट्रायंगल्स थी उनका, ठीक है। तो ऐसे पहले ए पार्ट को सॉल्व कर लोगे। 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 9, तो ये तो पहले ही सम जैसे थर्ड पार्ट किया वैसे ही है ना। तो 3 के टेबल में 9 3 पे, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 3 जो रेक्टेंगल्स हैं उनको हमने शेड करना है यहाँ पे। तो इस तरह से 3 जो रेक्टेंगल्स हैं उनको शेड कर दोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 2/3 ऑफ 6, तो यहाँ पे 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 6। 3 के टेबल में 6 2 पे कटिंग हो रही है, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, तो नाउ बचा क्या, 2 × 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये 4 जो हैं हमने सर्कल इसमें से वो क्या कर देने हैं, शेड, ऐसे, ठीक है। इनको फिल कर दोगे 4 को, क्लियर। लास्ट पार्ट जो है इसका सी पार्ट 1/2 ऑफ 12, तो 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 12। ये 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 6 पे, तो 6 1 ज़ा 6। इट मीन्स 6 जो ट्रायंगल्स हैं उनको हमने कलर करना है। तो वैसे भी यहाँ पे हाफ था, किस टोटल का हाफ मीन्स ये 12 है, तो हाफ कितने हुए, 6 ही हुए, है ना। तो 6 को हम फिल कर देंगे ऐसे, क्लियर। नाउ स्टूडेंट फिफ्थ नंबर सम देखो, राहुल अर्न्स ₹44,000 पर मंथ, ही स्पेंड 3/4 ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ हिज अर्निंग, फाइंड हिज मंथली सेविंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट मंथली सेविंग जो है उसकी वो हमने फाइंड आउट करनी है। नाउ राहुल अर्न इन 1 मंथ ₹44,000, ही स्पेंड इन 1 मंथ, 1 मंथ में स्पेंड कितनी करता है, मनी खर्च कितनी करता है, 3/4 ऑफ ₹44,000। नाउ इसको सॉल्व कर लोगे कैसे, 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई 44,000। तो ये 4 के टेबल में कटिंग हो रही है, यहाँ पे 44 11 पे 11,000 आ जाएगा, ठीक है। 11,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 33,000 आ गया आपके पास उसका ये स्पेंड मनी, ठीक है। नाउ स्पेंड मनी आ गई, उसने उसके बाद पूछा था कि सेविंग मनी कितनी है उसकी, ठीक है। तो टोटल जितनी मनी उसके पास ये मंथली थी, ठीक है, उसमें से अगर खर्चे उसके माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगी उसकी सेविंग, ठीक है। जितनी रेस्ट बचती थी वो सेविंग होती थी ना उसकी। तो नाउ 44,000 में से आप 33,000 को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया 11,000। इसको लिखेंगे कैसे, 44,000 माइनस 33,000, हिज मंथली सेविंग, तो कितना आ गया 11,000 आंसर, क्लियर। नाउ स्टूडेंट 6 नंबर सम देखो, यहाँ पे एक बुक की कॉस्ट दी हुई है और 8 बुक्स की कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है। इसको लिखेंगे कैसे, देखो कॉस्ट ऑफ ए बुक गिवन है आपको, कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स, इसके साथ 8 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 117 1/2। नाउ ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले चेंज करेंगे, ठीक है। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 117 को और 1 ऐड कर दोगे, सामने रफ में मल्टीप्लाई कर लो
और ये आ गया आपके पास 235/2। ठीक है, नाउ ये 2 के टेबल में ये कटिंग हो रही है, 8 कहाँ पे आता है, 4 पे। ठीक है, तो अब 4 × 235, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, सामने रफ में मल्टीप्लाई करके देख लो। ये 940 आपके पास आ गए कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स। क्लियर? नाउ स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा इन सम्स की। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।